मेरे साथ है रतन। रतन ने 2 साल काम किया है एज अ डेटा एंट्री ऑपरेटर सीएजी में, यानी कि कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। पोस्टेड थे रायपुर में, एजी ऑफिस रायपुर में। उसके बाद इन्होंने ज्वाइन कर लिया पोस्टल असिस्टेंट अपने घर के पास आने के लिए। तो ठीक है, पोस्टल असिस्टेंट का ऑलरेडी हमने इंटरव्यू इनका रिकॉर्ड कर लिया है। ये इंटरव्यू होने जा रहा है डेटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब प्रोफाइल क्या है, इस पे हम डिटेल में इनसे बात करने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें मैं कवर करने वाला हूं कि डेटा एंट्री ऑपरेटर आप ज्वाइन करते हैं, टाइमिंग क्या है, वर्क लाइफ बैलेंस कैसा है, आपको टाइम मिलेगा यूपीएससी वगैरह या एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन के लिए या नहीं मिलेगा, होम स्टेट के कितने चांसेस हैं, मेडिकल कैसा होता है, और तमाम चीजों पे, सैलरी, प्रमोशन, सब पे बात करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो अब बात करते हैं सबसे पहले आपसे कि मतलब ये सबसे अच्छी जॉब मानी जाती है सीएचएसएल के, है ना? क्या आपको लगता है वाकई ये सबसे अच्छी जॉब है? हाँ, आई थिंक ये अगर आपको होम सिकनेस नहीं है, आप कहीं भी रह सकते हो। सीएजी डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है, प्रमोशनल एस्पेक्ट अच्छे हैं और एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है ऑफिस का। तो सीएजी आई थिंक सीएचएसएल की बेस्ट जॉब है। सीएचएसएल की बेस्ट जॉब है डाटा एंट्री ऑपरेटर। अब बताइए सबसे पहले कि टाइमिंग क्या रहती है एजी ऑफिस में? जैसे पटना हो, इलाहाबाद है ना, या चंडीगढ़ है, क्या टाइम रहता है? टाइमिंग है 10 से 6, 9:30 से 6। 9:30 से, ठीक है, 9:30 to 6। बीच में आपका लंच ब्रेक है? हाँ, बीच में लंच ब्रेक है। छुट्टियां वगैरह आसानी से मिल जाती हैं? हाँ, बहुत आसानी से, कोई दिक्कत नहीं करता है। जो ऑफिसर है वो भी बहुत फ्रेंडली रहते हैं लोगों के साथ और बहुत हेल्पफुल रहता है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई थोड़ी सी टाइमिंग हमने समझा। अब आते हैं कि सैलरी के हिसाब से अगर हम देखें तो सैलरी कितनी आएगी इस टाइम? सैलरी अराउंड 37-38 आ जाएगी वाई सिटी में। वाई सिटी मतलब रायपुर, रायपुर, लखनऊ, चंडीगढ़ वगैरह इनमें आ जाएगी। हाँ। और दिल्ली में इससे भी ज्यादा आएगी? दिल्ली में 2-2.5 हज़ार 3 ज़्यादा आ जाएगी। 3 मतलब 41 के अराउंड? हाँ, अराउंड 40-41। ठीक है, तो ये हो गई सैलरी आपने सुन लिया। अब आता है भैया प्रमोशन पे। प्रमोशन कैसा है? प्रमोशन बहुत अच्छा है। 2 साल के बाद आप एसएस के एग्जाम दे सकते हो, आप डबल बन जाते हो। और अभी डीओ डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए एक और चीज़ खुल गई है, ऑडिटर का प्रमोशन, जो कुछ समय पहले नहीं था। तो अब 3 साल के बाद आपको ऑडिटर बना दिया जा रहा है। मतलब 3 साल की सर्विस कंप्लीट हो जाएगी तो ऑटोमेटिक मैं ऑडिटर बन जाऊंगा? हाँ, और एक आई थिंक एक एग्जाम होता है, ओपन बुक शायद होता है, छोटा सा। हाँ, ओके। तो ऑडिटर आप बन जाते हैं छोटा सा एग्जाम देके? हाँ। फॉर मतलब बिल्कुल नॉर्मल सा? हाँ, बिल्कुल नॉर्मल था, बहुत खास नहीं होता। तो उसमें एमटीएस भी ऑडिटर बनते हैं और डेटा डीओ भी अब ऑडिटर बन रहा है, पहले ये नहीं था। तो एक तो ऑप्शन आपके पास ये है कि 2 साल बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के एग्जाम देने के लिए। वो आपने क्लियर किया तो टाइम लगेगा थोड़ा सा, हो सकता है 1-1.5 साल का भी लग जाए। तो आप डबल एओ बन जाएंगे, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, जो कि अपने आप में आप सीधे गेस्टेड पोस्ट हो जाती है। दूसरा, अगर वो एग्जाम आपसे क्लियर नहीं हो पाया किसी वजह से, तो आप 1 साल और इंतजार करिए, 3 साल कंप्लीट होगा, आप ऑडिटर का एग्जाम देंगे और आप ऑडिटर बन जाएंगे, है ना? ठीक है, वो छोटा सा एग्जाम है, वो आप आराम से पास हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक, और फिर वहां से फिर वही करियर पाथ। हाँ, उसके बाद फिर सीनियर ऑडिटर का प्रमोशन है, सुपरवाइजर के है। ठीक है, प्रमोशन है। ठीक है, ओके। तो ये तो बात हो गई प्रमोशन की। ठीक, चलिए प्रमोशन की बातें की हमने। प्रमोशन काफी बढ़िया आपने देखा ही, और ये भी एक कारण है क्या कि ये पोस्ट आप कह रहे हो सबसे अच्छी? हाँ है। प्रमोशन एक सबसे बड़ा मेजर फैक्टर है। दूसरा, वर्क प्रोफाइल कंफर्टेबल है। अब वर्क प्रोफाइल पे आते हैं, तो काम क्या करना होता है सुबह से शाम तक? डिपेंड करता है आप कौन से सेक्शन में हो। जो ऑडिट वाले सेक्शन है, जैसे जो सेक्टर्स होते हैं, सोशल सेक्टर, इकोनॉमिक सेक्टर, या फिर दूसरे जो भी सेक्शन है जहाँ ऑडिट के काम होता है, तो वहाँ पे आपको मोस्टली एडिटिंग टाइप के काम होते हैं कि आईआर में कुछ एडिट करना हो। आईआर क्या होता है? आईआर जो होती है इंस्पेक्शन रिपोर्ट होती है, जो डबल एओ और सीनियर एओ और जो भी ऑडिट ऑफिसर होता है, जो फील्ड पे जाके सारे पैरा बना के लाते हैं कि कहाँ पे क्या दिक्कतें हैं, क्या इशू है रहे हैं, क्या जो ऑडिट करके पूरी अपनी रिपोर्ट लाके वो हेडक्वार्टर में देते हैं। उन्हीं का ये लोग उसके बाद फिर उस पे ऑफिस में आके फिर काम होता है। और उसमें जो भी ये डेटा के एरर हो या फिर ग्रामेटिकल एरर भी हो सकते हैं, जितने भी एरर होते हैं उसको चेंज किए जाते हैं, मतलब रेक्टिफाई किया जाता है। और उसके बाद वही काम फिर ये सिस्टम पे करने के लिए डेटा एंट्री ऑपरेटर को दिया जाता है कि आप चेंज करके वो फाइनल प्रिंट निकालें। ओके, तो ये काम रहता है आपके पास, है ना? बहुत बढ़िया। मेरे ख्याल से आइडिया लगा होगा आप लोगों को काम का। तो बेसिकली यही है कि
टाइपिंग से हाँ रिलेटेड? मोस्टली टाइपिंग वर्क है, लेटर फॉर्मेटिंग का एक थोड़ा काम हो सकता है और क्या बोलते हैं लेटर की थोड़ी सी मैनेजमेंट देखी जा सकती है। तो कभी ऐसा भी होता है क्या कि आपने बताया 9:30 से 6 की टाइमिंग है, आप लोगों को लेट तक रुकना पड़ा हो? ऐसा है? मेरे 2 साल के एक्सपीरियंस में ऐसा एक बार हुआ था, और वो भी फोर्स नहीं किया गया था कि आप रुको, बट इंसान क्या बोलते हैं गुड फेथ में रुकता है, तो इसलिए मतलब काफी बैलेंस बढ़िया। हाँ बहुत। अगर एग्जाम की तैयारी के हिसाब से मैं चाहता हूँ सीजल देना, हाँ। या CHSL फिर से देना, या यूपीएससी करना, तो मेरे लिए फिर ये पोस्ट कैसी है? ये बहुत ही अच्छी पोस्ट है। अब वहाँ रह के अगर सही माइंड फ्रेम में हो, आप कोई भी एग्जाम क्लियर कर सकते हो। ओके, हाँ, मतलब अच्छी पोस्ट है, मतलब बहुत ही रिलैक्स है। बहुत ही रिलैक्स। एजी ऑफिस में मोस्टली सारे ही काम पोस्ट रिलैक्स ही हैं। ओके, वेरी गुड। ठीक, तो ये रहा थोड़ा सा वर्क प्रोफाइल को समझा आपने। बाकी मेडिकल वगैरह कैसा रहता है, कैसे जब आप सेलेक्ट होते हैं? मेडिकल यही होता है कि आप अपने शहर के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से मेडिकल करा के जाओ और वो सबमिट हो जाता है। तो मोर और लेस सभी जॉब में जितनी भी हैं सीजीएल की जॉब, सब में ये रहता है कि आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से करा के ले जाओ। कुछ हैं जैसे इंस्पेक्टर, एक्साइज इंस्पेक्टर वगैरह, उसमें थोड़ा सा अलग है तरीका, तो वो उसको आप फॉलो करते हैं वहाँ पे। ठीक है, बाकी मेडिकल बहुत ईजी, आप लोग परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। ठीक, तो ये थोड़ी सी हमने वर्क प्रोफाइल को समझा, प्रमोशन एस्पेक्ट समझा, सैलरी देखा, और आपको लगता है कि हमें कुछ और चीजों को कवर, छुट्टियों के बारे में बताइए। छुट्टियां आराम से मिल जाती हैं? छुट्टियाँ हाँ बहुत आसानी से मिल जाती हैं, क्योंकि वहाँ पे इतना वर्कलोड नहीं हाँ रहता। इतना वर्कलोड नहीं रहता। आपका अगर काम छोटा भी हुआ है तो आप छुट्टी के बाद जाके कंप्लीट कर सकते हो। और डेटा एंट्री ऑपरेटर पे इतना वर्कलोड है नहीं। अच्छा, ये जानना चाहेंगे कि क्या मुझे अपना होम डिस्ट्रिक्ट मिल सकता है इसमें? इसमें होम डिस्ट्रिक्ट बहुत कम चांसेस हैं, क्योंकि मैं तो कहूँगा लगभग ना ही है। हाँ आप 99% ना ही समझ के जानो। पहले होम स्टेट मिलना ही मुश्किल है यहाँ। और होम स्टेट मिल जाए हाँ। तो आपकी पोस्टिंग कहाँ होगी? होम स्टेट डिपेंड करता है, जैसे आप यूपी के हो तो इलाहाबाद लखनऊ, मोस्टली तो इलाहाबाद ही होगी, बट कभी कभी डेपुटेशन पे आपको लखनऊ भेज दिया जाता है। और एमपी में भी सेम है कि 2 एजी ऑफिस है, ग्वालियर और आई थिंक भोपाल है। तो ग्वालियर में पोस्टिंग होती है, भोपाल में होती है। हाँ भोपाल में होती है। फिर बाकी सभी अधिकतर जो स्टेट्स हैं वहाँ का जो एजी ऑफिस है वो राजधानी में होता है, कैपिटल में होता है। जैसे बिहार का पटना में है, तेलंगाना का हैदराबाद में है, और आप वहीं पोस्टेड रहोगे पूरी जिंदगी। तो इसको एक ड्रॉबैक आप मान सकते हो कि हो सकता है आपको आपका होम स्टेट मिल जाए, लेकिन होम डिस्ट्रिक्ट के चांसेस ना के बराबर हैं। लेकिन इसका एक अच्छी बात भी है, क्या है जानते हो आप? क्या सर? इसकी अच्छी बात यह है कि यार आपको ट्रांसफर्स की दिक्कत नहीं है ना, कि हर 3 साल पे ट्रांसफर हो रहा है, फिर आपकी शादी वादी हो गई, फिर शिफ्ट हो, तो इससे बच जाते हो आप, है ना? इससे तो बच जाते हो आप। पर अगर आपके हिसाब का कोई भी ढंग का स्टेट मिल गया फिर तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। कि आप बहुत दूर चले जाते हो तो थोड़ी दिक्कतें आ सकती है। बट अगर आप यूपी के हो और आपको दिल्ली मिल जाता है, या फिर आपको इवन एमपी तक मिल जाता है, या बिहार मिल जाता है, यूपी मिल जाता है, फिर आपको खास दिक्कत नहीं होती, क्योंकि आप अपने ही सराउंडिंग में रह जाते हो। खाने पीने की दिक्कत नहीं होती, क्योंकि डिफरेंट स्टेट में खाना रहना दूसरे तरीके का हो जाता है। और बच्चों के आपके बच्चे होंगे, फिर समझ लो एडमिशन कराओगे, फिर 3 साल बाद चेंज करने का टेंशन नहीं। तो ये बेनिफिट भी आप कह सकते हो, और ड्रॉबैक जैसे आपको लेना वो आपको देना। ठीक है, बाकी कुछ चीजें जो हमने छोड़ी हो आप कवर करना चाहेंगे? बाकी आई थिंक वी आर डन। सो आपके कोई क्वेश्चंस हो, कोई क्वेरीज हो, तो आप लोग डेफिनेटली अपने कमेंट सेक्शन में बताइएगा। दूसरी चीज ये है कि ये जॉब अनडाउटेडली एक बहुत अच्छी जॉब है CHSL के थ्रू, इसको आप ऑप्ट कर सकते हैं। अच्छी बातें भी हमने बताई, ड्रॉबैक्स भी बताए, वो आपको देखना है। थैंक यू एवरीवन, वी आर डन फॉर द डे। आपके जितने भी कमेंट्स हो, जो भी आपकी क्वेरीज हो, आप पूछिए, विल रिप्लाई।